हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलीना नाम की मूवीज़ की। ये मूवीज़ सन 2000 में रिलीज हुई थी। इस मूवीज़ की स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर बेस्ड है। मूवीज़ के स्टार्ट होते ही हम रेंटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक टीनेजर लड़का होता है। इसे अभी अभी एक साइकिल मिली होती है और इससे वो बहुत खुश होता है। वो साइकिल लेकर एक टीनेजर बच्चों के ग्रुप के पास आता है और कहता है कि मुझे भी तुम लोगों के गैंग में शामिल होना है। एक्चुअली वह साइकिल इसलिए लिया होता है ताकि वह गैंग में शामिल हो सके, क्योंकि उसे उस गैंग में सबके पास एक साइकिल थी। तभी वहाँ से एक बेहद खूबसूरत औरत जिसका नाम मलीना होता है वहाँ से गुजरती है। असल में वह टीनेजर ग्रुप यहाँ इसलिए होता है ताकि वह मलीना की एक झलक देख सके। सारे लोग मलीना को देखने लगते हैं। रेंटो भी मलीना को देखकर उसकी खूबसूरती में डूब जाता है और उसे मलीना से प्यार भी होने लगता है। अब पूरा गैंग मलीना का पीछा करता है। अब रेंटो स्कूल चला जाता है। मलीना के डैडी स्कूल में टीचर होते हैं। स्कूल के बाद रेंटो अपने गैंग के साथ समुद्र के किनारे हैंग आउट कर रहा होता है, जिसमें से कुछ लोग मास्टर बेट भी कर रहे होते हैं। तभी रेंटो का एक दोस्त कहता है कि एक दिन मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए कहा था, और जब वो सिगरेट लेकर उसके पास आया तब मलीना अपने कपड़े उतार दिए और वह उसके सामने न्यूड खड़ी थी। फिर रेंटो भी मलीना को इमेजिन करता है कि मलीना ने भी उसे सिगरेट लाने के लिए कहा है और उसके सामने न्यूड हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम रेंटो को एक दर्जी के पास देखते हैं। रेंटो अपनी फादर के पैंट को अपने साइज का बनवाने के लिए लाया होता है ताकि वह खुद पहन सके, क्योंकि उसे लगता था कि हाफ पैंट बच्चे पहनते हैं और वह अब बड़ा हो गया है। जब रेंटो के फादर को पता चलता है कि उसने उनकी पैंट अल्टर करवाई है तो वह बहुत गुस्सा जाते हैं। गुस्सा होकर और मारने पीटने भी लगते हैं। रेंटो उसी रात मलीना को देखने उसके घर पहुंच जाता है और मलीना की खिड़की में मौजूद एक होल से मलीना के घर में झांकता है। अपने घर में मलीना अकेले होती है क्योंकि उसका हस्बैंड वर्ल्ड वार लड़ने गया होता है। नेक्स्ट डे रेंटो बाल कटवाने बार्बर के शॉप में जाता है। यहाँ पे सभी लोग मलीना के बारे में भला बुरा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मलीना का हस्बैंड वर्ल्ड वार में जरूर गया है, लेकिन मलीना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और ये बात रेंटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब रेंटो अक्सर मलीना को देखने जाया करता था और वह हमेशा इमेजिन करता था कि मलीना उसके पास है और वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। वो अक्सर मलीना को इमेजिन करके मास्टरबेट भी करता था। एक बार रेंटो मलीना का पीछा करते करते शहर में पहुंच गया, जहां पर वह देखता है कि सारे मर्द मलीना के खूबसूरत शरीर से नजर नहीं हटा पाते हैं। सब लोग मलीना को पाना चाहते हैं। इसी कारण से बाकी महिलाएं मलीना से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी। रेंटो मलीना का पीछा करते करते एक घर में पहुंच जाता है। मलीना उस घर में पहुंच जाती है। रेंटो को लगता है कि मलीना का इस घर के मर्द के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन जब वह घर के अंदर झांकता है तो देखता है कि वह मलीना का डैड होता है। रेंटो हमेशा मलीना को याद करता है और इमेजिन करके मास्टरबेट करता रहता था। एक दिन स्कूल में रेंटो को पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड वार में शहीद हो गया है। अगले दिन पूरे शहर के लोग मलीना के हस्बैंड को समाधि देने के लिए रैली निकालते हैं। अब पूरा शहर मलीना के बारे में बातें करने लगता है और कहते हैं कि उसका हस्बैंड मर गया और मलीना अभी जवान है, अब वह खुद को कैसे सेटिस्फाइड करेगी। रेंटो ये सब बातें सुनता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सब बात जो मलीना के बारे में कह रहा था उसके ड्रिंक में थूक कर पीने के लिए देता है। कुछ महिलाएं भी मलीना के बारे में भला बुरा बोल रही थी, तो रेंटो इसके पर्स में पेशाब कर देता है। रेंटो गॉड से विश करता है कि गॉड मलीना का ख्याल रखे और जब वह खुद बड़ा हो जाएगा तो मलीना का ख्याल रखेगा। एक बार रेंटो मलीना को चुपके से देख रहा होता है और जब मलीना घर के अंदर जाती है तो वह मलीना का एक पैंटी चुरा करके घर लाता है। रेंटो फिर उसी रात मलीना को इमेजिन करके फिर से मास्टरबेट करता है और मलीना की पैंटों को अपने फेस पर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जब रेंटो के फादर उसे उठाने के लिए आते हैं तब वो रेंटो के फेस पर पैंटी देखते हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है
और वे रेंटू को मारने लगते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। रेंटू भी एक नंबर का बदमाश होता है और कमरे के अंदर जोर जोर से गाना गाने लगता है और खाना पीना छोड़ देता है। कुछ दिन बाद रेंटू की तबीयत खराब हो जाती है और वह बीमार हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इसे खुले इन्वायरमेंट की ज़रूरत है और फिर से रेंटू पहले की तरह मलीना को देखने के लिए जाने लगता है। स्कूल में मलीना के डैड को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मलीना एक बीच है और कई मर्दों के साथ सो रही है। ये पढ़कर वो क्लास से निकल जाता है। जब मलीना के डैड ये लेटर पढ़ रहे होते हैं तब एक बच्चा चुपके से वो लेटर पढ़ लेता है और उनके जाने के बाद यह बात पूरी क्लास को बता देता है। रेंटू यह बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। उसी रात रेंटू मलीना के घर जाकर चुपके से देखता है और देखता है कि मलीना के घर एक आर्मी ऑफिसर है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। जैसे ही वो ऑफिसर मलीना के घर से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर एक डेंटिस्ट उसे रोक लेता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि डेंटिस्ट भी मलीना को पसंद करता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। थोड़ी देर बाद वहाँ कई सारे लोग आ जाते हैं और उन्हें लड़ने से रोकते हैं। दूसरे दिन यह बात पूरे सिटी में फैल जाती है कि मलीना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से मलीना पर भी केस हो जाता है। मलीना केस लड़ने के लिए एक वकील हायर करती है और मुकदमा चलता है और मलीना ये केस जीत जाती है और उस आर्मी ऑफिसर को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसी रात मलीना और वकील अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मलीना के पास ज़्यादा पैसा नहीं होते हैं इसलिए वह कुछ पैसे उस लायर को दे देती है। लायर मौके का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और मलीना का रेप करता है और मलीना भी कुछ कर नहीं पाती। यह सब रेंटू खिड़की के होल से देख रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। कुछ दिन बाद जब यह बात रेंटू को पता चलता है कि अब मलीना बूढ़े वकील के साथ शादी करने वाली है, लेकिन जब यह बात वकील के माँ को पता चलता है तो वो वकील को मारने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि मलीना एक बीच है। एक दिन मलीना उस वकील से मिलकर शादी से मना कर देती है। मलीना की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी क्योंकि उसके हस्बैंड की पेंशन मिलना बंद हो गई थी और उसे खाने पीने की प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने लगी थी। मलीना पूरी सिटी में बदनाम थी इसलिए कोई उसे राशन देने के लिए भी तैयार नहीं होता था। इसलिए मलीना एक आदमी से मिलती है जो उसे थोड़ा राशन देता है। उसके बदले में मलीना को टच करने लगता है। तभी अचानक से आसमान से फाइटर प्लेन बम गिराने लगते हैं। बम के कारण काफ़ी तबाही हो जाती है और इस सदमे में मलीना के डैड मारे जाते हैं। इधर मलीना बहुत ज़्यादा लाचार हो गई थी। इधर जब रेंटू मलीना को देख रहा होता है तब मलीना अपने बाल काट रही होती है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और मलीना के साथ इंटीमेट होता है। इस बार मलीना भी मना नहीं करती क्योंकि इस आदमी ने मलीना के लिए खाना लाया था और मलीना को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। अब मलीना मेकओवर कर लेती है और प्रोस्टिट्यूशन में काम करने लगती है। रेंटू को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो खाना पीना सब छोड़ देता है। रेंटू की माँ को लगता है कि इस पर किसी भूत का साया है। रेंटू को लेकर चर्च भी जाते हैं लेकिन रेंटू के फादर समझ जाते हैं कि उसे क्या हुआ है और उसे लेकर एक प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। यहाँ रेंटू पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और पता चलता है कि इटली वार जीत चुका है जिसके कारण पूरे शहर में जश्न मनाया जाता है। यहाँ पर सारी महिलाएं मलीना को घसीटकर बाहर लाती हैं और सबके सामने उसे मारते हैं और बालों को काटकर उसे शहर से बेदखल कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और मलीना के हस्बैंड जो कि शहीद घोषित कर दिए गए थे वो वापस आ जाते हैं। रियल में वो मरे नहीं होते हैं, सिर्फ एक हाथ बम से उड़ गया था। वो वहाँ आकर देखता है तो पता चलता है कि मलीना यहाँ पर नहीं है। जब वो आर्मी ऑफिस में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मलीना एक प्रोस्टिट्यूट बन गई थी जिस कारण उसे इस शहर से बाहर निकाल दिया गया। यह सुनकर मलीना के हस्बैंड को काफ़ी दुख होता है। इसके बाद वह बाहर आकर एक आदमी से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है तो वो बहुत गंदा जवाब देता है जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जब वो आदमी मलीना के हस्बैंड को धक्का देता है तो जिससे वह गिर जाता है। रेंटू पास आता है और मलीना के हस्बैंड को उठाता है। उसी रात रेंटू
मलीना के हस्बैंड को चुपके से एक लेटर लिखता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मलीना एक बहुत अच्छी औरत थी, सिर्फ वह तुमसे प्यार किया है और जो भी उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम किया है वह सब मजबूरी में किया था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस लेटर में रेंटो मलीना का एड्रेस भी दे देता है। अगले दिन मलीना का हस्बैंड ट्रेन पकड़कर उस पते पर निकल जाता है। साल बीत जाता है और मलीना और उसका हस्बैंड अचानक से उस शहर में वापस आते हैं। इस बार शहर के लोगों का कुछ और विचार होता है और सब सोचते हैं कि बेचारी मलीना ने बहुत कुछ सहा है और सब लोग उसे अपना लेते हैं। एक दिन मलीना जब सब्जी लेकर घर वापस आ रही होती है तो उसका सब्जी गिर जाता है। फिर तभी रेंटो आकर मलीना की हेल्प करता है। उसके जाने से पहले वह मलीना को गुड विश करता है और मूवीज यहीं पर द एंड हो जाती है। ऐसी वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।